तारीखों में आप भागवत कराने का मन भी बना रहे हैं। आप सभी का स्वागत है, वंदन है और अभिनंदन है। भक्तों, कल हमारे पास एक मैया आई और वो मैया बोली, गुरुजी मैं बहुत वृद्ध हूं। वो बहुत वाकई वृद्ध हैं। उन्हें वृद्धा की पेंशन मिलती है मात्र 600 रुपए। कौन है वो मैया? कल मैंने बोला था कि वो मैया आए। उस मां को मात्र 600 रुपए पेंशन मिलती है। तो उस वृद्ध मां ने कहा कि मैं 600 रुपए में से 100 रुपए जब तक जीती रहूंगी, जिंदा रहूंगी, तब तक 100 रुपए वृद्ध माओं के लिए वृंदावन में भेजती रहूंगी। मैं जब तक जिंदा रहूंगी तब तक इन वृद्ध माओं के लिए भेजती रहूंगी। हमारी, जैसा कि आपको विदित है, श्रीधाम वृंदावन में वृद्धाश्रम बन रहा है, जिनमें वृद्ध माताओं की रहने की सारी व्यवस्थाएं हैं, जिनमें वृद्ध माताएं रहेंगी। वृंदावन में जो वृद्धाश्रम बन रहा है, जहां पर सारी वृद्ध माएं रहेंगी और वहां रहकर भोजन प्रसादी करेंगी, बिहारी जी का चिंतन करेंगी। अरे हम नहीं कर पाए चिंतन तो हमारे बदले का वो वृद्ध मां चिंतन करेगी। एक मां को आप सहारा दे दीजिए। श्रीधाम वृंदावन में जो वृद्धाश्रम बन रहा है, वहां तमाम वृद्ध माओं की सेवा, जिनके बच्चे सेवा नहीं कर पाते, बहुएं सेवा नहीं कर पाती, ऐसी वृद्ध माओं की सेवा वहां पर होगी। ऐसे वृद्ध आश्रम के लिए, ऐसे वृद्ध माओं के लिए आप सभी अपना योगदान दे सकते हैं, जुड़ सकते हैं। आपका दिया 21,000 वो हम बैंक में जमा कर देंगे और उसी के ब्याज से एक मां को दोनों टाइम का भरपेट भोजन प्राप्त होगा। सोचिए, आपके एक बार के सहयोग से किसी मां को भरपेट भोजन मिलेगा और जब तक वो मां रहेगी तो वो खाएगी। जब उस मां का शरीर पूरा हो जाएगा तो आपकी सेवा दूसरी मां को प्राप्त होने लगेगी। कितनी मांओं की आप एक बार के सहयोग से सेवा कर पाएंगे। भक्तों, दान करने से धन कभी नहीं घटता। ऐसे कितने पैसे आप बर्बाद कर देते हैं, यहां वहां लग जाते हैं। किसी एक मां को यदि आपने दोनों टाइम का भरपेट भोजन दे दिया तो भगवान को आप लोग ले जाकर चढ़ाते हो ना। मुझे लगता है कि भगवान ऐसे नहीं खाता। अरे भाई, मां खाती है तो गर्भवती मां के अंदर जो बच्चा होता है उसके पेट में अपने आप चला जाता है। मां खाती है तो गर्भ के बच्चे के पेट में अपने आप चला जाता है। ऐसे ही जब कोई वृद्ध और पति चला जाए, फिर याद आती है, फिर रोते हैं, क्या पाया क्या खोया। अच्छा, जब तक हम खो नहीं देते तब तक उस चीज का महत्व समझ में नहीं आता। जो चीज आपके पास होती है ना, आपको उसका महत्व पता नहीं होता, उसकी कीमत क्या है। और जब वो हाथ से निकल जाती है ना तो उसी चीज के लिए रोते हैं। हाँ, पति ही गंगा, पति ही यमुना, पति नर्मदा धार। जिस नारी ने पति को पाया उसकी नैया पार सोना, पति बिना संसार। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत है बेकार। एक ही व्रत है मेरी माँ आपका। कौन सा व्रत? ना सोमवार, ना मंगल, ना बुध, ना गुरु, ना शुक्र, ना शनि, ना एका, ना द्वादशी, ना त्रयो, ना पूर्णिमा, ना कुछ। एक ही व्रत है, पतिव्रत, पातिव्रत। अच्छा, पातिव्रत क्या होता है, किस किस को पता है? जिसको पता है हाथ उठाए। लो भैया, पतिव्रत क्या होता है, पातिव्रत यही नहीं पता। और शादी के 75 साल हो गए, आधी से गई, वो बहुत गुजर गई, यही नहीं पता पतिव्रत क्या होता है।
हाँ चलो हम बता देते, हम थे ना पिछले जन्म में। बोलो राधे राधे। अच्छा हम इस जन्म में भी पतिव्रता नारी हैं, हम भी नारी हैं, पता है आपको? आप भी नारी हो, हम भी नारी हैं। आप अपने पति की नारी हो, हम अपने कृष्ण की नारी हैं, गोपी तो हैं। हाँ हम सबके भीतर आत्मा जो है ना वो स्त्रीलिंग होता है, आत्मा होता नहीं है, आत्मा होती है। और मेरे अंदर भी आत्मा है तो वो भी स्त्री है। तो आत्मा का पति कौन है? बोले परमात्मा ही पति है। तो मैं आत्मा अर्थात मैं स्त्री, तो मेरा पति कौन? मेरे पति कृष्ण। तो मैं भी पतिव्रता। जो अपने पति को छोड़कर स्वप्न में भी दूसरे पुरुष का चिंतन ना करे वो पतिव्रता होती है। जो अपने राम अपने कृष्ण को छोड़कर किसी का चिंतन ना करे वो पतिव्रत भक्त होता है। तो स्वप्न में भी पर पुरुष का चिंतन ना हो। आपके पति के सिवा स्वप्न में भी कोई आपके सपने में भी ना आ जाए। यदि सपने में आपके कोई पुरुष आ गया तो फिर आप दूसरे नंबर की हो। और किसी से आपने दोस्ती कर ली, नैन मटक्का कर लिया तो फिर थर्ड क्वालिटी की, घटिया क्वालिटी की। हाँ ये हम नहीं कह रहे हैं, रामचरितमानस में लिखा है। उत्तम कोटि की नारी स्वप्न में भी किसी पुरुष को देखती नहीं अपने पति के सिवा। हाँ उत्तम कोटि की, मध्यम कोटि की सपने में देख लेती है। हाँ और अधम कोटि की तो बॉयफ्रेंड भी बना लेती है। और अधम से अधम कोटि की तो अब जानती हैं। बोलो राधे राधे। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है धिक्कार। सोना पति बिना संसार। अच्छा नारी को पतिव्रता होना चाहिए तो पति को कैसा होना चाहिए? पति को भी पत्नीव्रता होना चाहिए, राम जैसा पति होना चाहिए। पुरुष को भी अपने चरित्र का ख्याल रखना चाहिए। तथा गोपी एक बहुत बड़े प्रेम की पहचान, एक बहुत बड़ा समूह है प्रेम का। गोपियां बहुत प्रेम करती हैं। सारी गोपियां इकट्ठी हो गईं। भगवान ने सारी गोपियों को आज रास में आमंत्रित किया, सबसे रास रचाने लगे। जितनी गोपियां थी उतने कृष्ण हो। अचानक गोपियां अपनी ओर देखने लगी, अपने आप को देखने लगी। अभी तक वो भगवान को देख रही थी, लेकिन अब भगवान मिल गए ना, तो भगवान मिल गए तो भगवान का मूल्य कम हो गया। क्योंकि जो वस्तु नहीं मिलती तब तक ही उसका मूल्य होता है, और वो मिल जाए तो उसका मूल्य कम हो जाता है। तो गोपियों को जब तक नहीं मिले थे तब तक वो भगवान भगवान चिल्लाती। अब भगवान मिल गए तो गोपियों का मन भगवान से हटकर अपने अंदर लग गया। देखो तो मैं कितनी सुंदर हूं, कितनी सुंदर हूं मैं कि भगवान मेरे संग नाच रहे हैं। अब गोपियां अपने भाग्य की सराहना करने लगी, अपने आप की सराहना करने लगी। और जब जीवात्मा परमात्मा को भूलकर अपना ही गुणगान गाता है तो भगवान बोलते हैं यहां मेरा कोई काम नहीं। भगवान अंतर्धान हो गए, चले गए गोपियों को छोड़कर। ईश्वर आज गोपियों को छोड़कर वहां से चले गए। सारी गोपियां डूब गई विरह में। हा कृष्ण, हा कृष्ण, हा प्राणधन, हा प्रियतम, हे गोविंद, हे नंद नंदन श्याम सुंदर कहाँ हो? सारी गोपियां व्याकुल हो गई, व्यथित हो गई, रोने लगी। सारी गोपियों की आंखों से आंसू वियोग सहन ना कर पाई। नंगे पांव जंगल में ढूंढने लगी। कृष्ण राधा को लेकर गए। अच्छा राधा रानी ने विचार किया कि मैंने यदि कुछ नहीं किया तो आज ये गोपियां भगवान से दूर हो जाएंगी, सदा सदा के लिए बिछड़ जाएंगी। तब राधा रानी ने एक लीला रची। राधा ने कहा श्याम सुंदर मैं बहुत थक गई हूँ, एक काम करो थोड़ा रुक जाओ। अच्छा राधा जी गोपियों कन्हैया को इसलिए रोक रही हैं ताकि वो गोपियां पुनः इन तक पहुंच जाएं, प्राप्त कर लें।
पर कन्हैया को लगा राधा को भी अहंकार आ गया। अच्छा, राधा जी को अहंकार नहीं आया था, राधा जी तो लीला रच रही थी। परिणाम क्या हुआ? बोले परिणाम ये हुआ कि राधा जी कहने लगी जरा आइए बैठ लेते हैं। तो कन्हैया बोले एक काम करो, आप आओ और हमारे कंधे पर बैठ जाओ। और जब राधा जी को अपने कंधे पर श्याम सुंदर बिठाने लगे, राधा जी बैठने लगी, तो कन्हैया राधा रानी को छोड़कर अंतर्धान हो गए और सारी गोपियां व्याकुल हो गईं। राधा रानी तो कृष्ण वियोग में मूर्छित हो गई, मानो प्राण निकल जाएंगे, प्राण निकल जाएंगे श्याम सुंदर के बिना। तब तक सारी गोपियां ढूंढती ढूंढती आ गईं। श्याम सुंदर नंद नंदन कहाँ हो? राधा को देखा मूर्छित पड़ी थी। अरे राधा, क्या उसे नंद नंदन ने तुझे भी छोड़ दिया? अब तो राधा जी रोने लगी। जैसे मछली तड़पती है ना पानी के लिए, ऐसी सारी गोपियां तड़पने लगी। और एक बात मैं आपको यहां बता दूं भक्तों, कि भगवान को प्राप्त करना हो तो एक शर्त है। शर्त क्या है? देखिए, भगवान के पास, गोपियों के पास भगवान आए थे, पर आए करे भगवान चले गए कि नहीं? क्यों चले गए? क्योंकि गोपियों को अहंकार आ गया। मैं सुंदर हूं, मैंने पुण्य किया है जिससे भगवान ने मुझे दर्शन दिया, ये अहंकार आ गया। एक बात बताऊं मेरी मां, किसी को डायबिटीज हो जाए, शुगर हो जाए, तो वो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर साहब हमें शुगर हो गई है। डॉक्टर कहेंगे तो एक काम करो, ये गोली खाना है और साथ ही तुम्हें रसगुल्ले नहीं खाना, शक्कर नहीं खानी, चाय नहीं पीनी, चावल बिल्कुल नहीं खाना, ये परहेज जरूर कहेगा डॉक्टर। क्योंकि शुगर की बीमारी जिसे है, अब वो गोली भी खाए और साथ में शक्कर, मिठाई, चाय भी पिए, तो क्या कभी शुगर कंट्रोल हो सकती है? आप ही बताइए। शुगर शक्कर की अधिकता से होती है, तो शक्कर छोड़नी पड़ती है शुगर में। अब आप गोली भी खा रहे हैं और शक्कर भी खा रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, क्या शुगर कंट्रोल होगी? दवाई का असर होगा ना मेरी माँ। यदि दवाई ले रहे हैं तो दवाई का असर तब होगा जब आप परहेज करेंगे। ऐसे भगवान की भक्ति में भी एक परहेज जरूरी है। जब तक आप वो परहेज नहीं करेंगे तब तक आप ईश्वर को प्राप्त कर ही नहीं सकते। वो परहेज क्या है? बोले तुम्हें राम राम जपना है, कृष्ण कृष्ण जपना है, पर तुम्हें परहेज भी करना है। परहेज किस चीज से? आप लोग मंदिर जाती हो, पूजा पाठ सब करती हो, पर आप परहेज नहीं करती हो, इसलिए उसका फल नहीं मिलता। परहेज क्या? बोले आप मंदिर जाती हो, पूजा करती हो, सारा करती हो, पर आपका झूठ से परहेज नहीं है, अहंकार से परहेज नहीं है, क्रोध से परहेज नहीं है, लोभ से परहेज नहीं है। मेरी माँ, भगवान को पाना हो तो शर्त है कि आप सबसे पहले असत्य बोलना छोड़ दें। असत्य भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। क्रोध करना छोड़ दें, लोभ करना छोड़ दें, और सबसे बड़ी बात अहंकार करना छोड़ दें। यदि आपने परहेज कर लिया और इन बुराइयों को छोड़ दिया तो आपकी भक्ति सफल है। आपकी भक्ति की एक गोली आपकी बीमारी दूर कर सकती है। पर आप भक्ति कर रहे हैं, माला जप रहे हैं, और माला जपने के बाद दो झूठ बोल दिया, कपट कर दिया, निंदा कर दी, चुगली कर दी, तो बराबर हो गया। इसलिए परहेज चाहिए। तो आज से कौन कौन परहेज करेगा? किस चीज से परहेज करोगे? असत्य से। कौन कौन करेगा? आज से असत्य नहीं बोलेंगे। कौन कौन? कौन कौन नहीं बोलेगा? हाथ उठाओ। अच्छा, झूठ नहीं बोलेंगे। झूठ बोलना पाप है। नदी किनारे यह हम लोगों को बचपन में सिखा दिया गया था, झूठ बोलना पाप है और नदी किनारे। ये बचपन से हम लोग रट्टू तोता की तरह रटते आ रहे हैं, लेकिन पूरी जिंदगी निकल गई, ये चरित्र में नहीं उतर पाए, ऐसे धारण नहीं कर पाए। ये बिल्कुल सही बात है, झूठ बोलना पाप गलत है। सबसे बड़ा पाप असत्य है। नहीं असत्य समपातक पुंजा, असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं है और सत्य से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। अहंकार नहीं करेंगे, कसम खाइए कभी अहंकार नहीं करेंगे। कौन कौन हाथ उठाए? अहंकार
बोलो जोर से, अहंकार नहीं करेंगे, असत्य नहीं बोलेंगे, निंदा, चुगली, लोभ, जरूरत से ज्यादा जितना मालिक ने दिया उसमें संतोष रखेंगे। संतोष रखेंगे। सारी गोपियां भगवान को छोड़कर अहंकार में डूब गई थी, इसलिए छोड़कर चले गए। अब सारी गोपियां रोने लगी, कृष्ण मर जाएंगे, प्राण निकल जाएंगे। हा कृष्ण, हा प्रीतम, हा गोविंद। जब गोपियां पुकारने लगी, एक गीत गा दिया गोपियों ने, जिस गीत को गोपी गीत कहा। आइए गीत गाते हैं। जयति ते, सारी गोपियां कह रही हैं, जयति तेधिकम जन्म नामृजा। हे गोविंद, जब से आप इस ब्रजमंडल को छोड़कर ब्रजमंडल में आए हैं, तब से आपकी जय जयकार अधिक हो गई है। हे गोविंद, हमने सब कुछ छोड़ दिया आपके लिए, क्या आप हमें यूं ही छोड़ देंगे? श्याम सुंदर नंद नंदन। सारी गोपियां रुदन करने लगी, रोने लगी। अच्छा, गोपियों से हमने एक चीज सीख ली है कि भगवान को प्राप्त करना हो तो हमसे ना पूजा आती है, ना पाठ आता है, ना यज्ञ आता है, ना जप आता है, ना तप आता है। बस एक चीज अच्छी आती है। क्या आती है? बोलिए। आप भगवान के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनकी याद में उनको याद करके रो तो सकते हैं। और जिस दिन आपने उनकी याद में 2 आंसू बहा दिया ना, मेरी माँ, आपकी पूजा 2 घंटे की एक तरफ और प्रेम के 2 आंसू एक तरफ। उन आंसुओं को भगवान बहुत महत्व देते हैं। अच्छा, आपका बेटा कोई खिलौना मांगे, जिद करे, तो आप तो एक बार टाल भी देते हैं, पर वो पीछे पड़ जाए और रोने लग जाए तो फिर आपको लाना पड़ता है कि नहीं? यदि बच्चा रोता है तो माँ बाप पिघल जाते हैं। ऐसे भक्त जब उसकी याद में रोता है तो भगवान भी पिघल जाता है और भक्त के सामने आकर खड़ा होकर उसे दर्शन देकर कृतार्थ कर देता है। हम योग्य नहीं हैं, परंतु हम रोने के योग्य तो हैं, रो तो सकते हैं, उस तक पहुंचने के लिए प्रयास तो कर सकते हैं। मेरी मां, जब तक आप रोएंगे नहीं, उसको याद करेंगे नहीं, तब तक संभव नहीं।